आने पड़ते थे। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम, स्कूल में भी इंटरनेट का कनेक्शन बेहतर मिल जाए, मैम आपको कैसी चुनौतियाँ देखनी पड़ी इसके लिए? देखिए, हमारे स्कूल ने तो बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया है। उन्होंने जो उनके कनेक्शंस थे, एयरटेल के थे, जियो के थे, उन्होंने और बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। हर फ्लोर पे राउटर्स लगाए हैं, इंटरनेट कनेक्शंस दे दिए हैं। और अगर स्कूल में टीचर्स ऑनलाइन क्लास वहाँ से लेती हैं तो उनको अपना डेटा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। लेकिन हाँ, जो टीचर्स घर पे हैं, नहीं आ पाई हैं किसी वजह से, वो लोग घर से भी कुछ टीचर्स पढ़ा रही हैं, कुछ टीचर्स स्कूल में आ रही हैं। तो उस तरह से हम लोगों ने ड्यूटीज़ भी डिवाइड कर रखी हैं टीचर्स की। लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बल्कि हमको तो ये लगता है कि ये वाईफाई होने से, ऐसी इंटरनेट से पढ़ाई होने से ये हो गया है कि और अच्छा हो गया। मतलब पेरेंट्स इतने सेटिस्फाइड हैं इस पढ़ाई से कि ऑनलाइन हम हर चीज़ देख पा रहे हैं। तो चुनौतियां यही थी कि पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना, ये थी मेन चुनौती हमारी। और वो पेरेंट्स बहुत ही सेटिस्फाइड हैं कि स्कूल ने हमारा इतना बढ़िया इंतजाम करा है, सब कुछ दिया है हमारे बच्चों के लिए कि ठीक है, थोड़ा बहुत उनका भी खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर वही बात जैसे सर ने बताया कि एक दूसरे की हेल्प से, जैसे नेबर्स हैं, मे बी वो भाई बहन है, वो एक साथ बैठ जा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे जो गूगल मीट नहीं कर पा रहे, क्लासेस क्लैश कर रही हैं, तो वो लोग बाद में व्हाट्सएप के थ्रू देख ले। कुछ लोग गांव में हैं, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, वो लोग फिर बाद में व्हाट्सएप के थ्रू देखते हैं, मे बी उतनी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, इसमें मैं एक चीज़, शहरों में हमें दिक्कत नहीं हुई क्योंकि शहर के जो भी स्टूडेंट हैं ज़्यादातर को एक्सेस है घरों में, चूँकि हम लोग की पहुंच गांव में भी है। बट गांव में काफ़ी दिक्कत हुई, जैसे मोबाइल ही रिचार्ज कराना है। हाँ। तो हमारे तो ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनको कि साइकिल से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाना पड़ा मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। तो प्रॉब्लम तो थोड़ी आई, बट विद्यार्थियों ने हिम्मत नहीं हारी और ओवरऑल उन्होंने, मुझे लगता है कि इसकी वजह से ज़्यादा रुकावटें नहीं आई। कुछ 1-2% ऐसे हो सकते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही फाइनेंशियल खराब रही होगी, तो शायद वो मिस कर गए, अदरवाइज ज़्यादातर ने किया। शहरों में तो दिक्कत तो मुझे लग रहा है ना के बराबर है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था पहले से ही है और हमने सब मैनेज कर लिया। लेकिन जहाँ पे बिजली की समस्या है, जहाँ पे हर चीज़ों की अवेलेबिलिटी की समस्या है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसके साथ एक और आखिरी प्रश्न है, संक्षिप्त में आप लोगों के विचार जानना चाहेंगे और बहुत सारे दर्शक भी हमारे इस बात से अवगत करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है सर, मैम, जिनको कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, शिक्षा व्यवस्था पे कभी असर नहीं पड़ सकता। आज इस कोरोना ने उस पर भी एक बहुत बड़ा असर डाला है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, देखिए, इससे तो आपको एग्री करना पड़ेगा, लेकिन जैसे हमारे विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से काम किया, तो हमने अपने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार किया। उनका स्किल इंप्रूवमेंट हुआ। हाँ। जो बच्चे गांव में थे, कहीं भी थे, जैसे मैडम ने भी बताया, उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। देखिए, टीचर्स के एंड पे प्रॉब्लम कम थी, उनके पास तो पहले ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। लेकिन स्टूडेंट्स ने चूंकि इस पीरियड में इतना फाइट किया अपने रिसोर्सेज को अरेंज करने में, पढ़ने में, एग्जामिनेशन देने जब आए हो, तो हमारे यहाँ तो दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, तो उसमें भी उनको फाइट करना पड़ा। जरूरी नहीं कि सभी के पास कार है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, तो डर से आए, मास्क पहन के आए। और यही नहीं, एग्जाम देने के बाद भी जब गए तो उनको हफ्तों डर बना रहा कहीं कोरोना हो ना जाए। तो इन सब में जो उन्होंने स्ट्रगल किया, मुझे लगा उससे वो स्ट्रेंथन भी हुए। बिल्कुल। तो फ्यूचर में जो उनका कैरियर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कोरोना आज है, कल चला जाएगा, साल 2 साल में हम लोग पूरी उम्मीद करते, लेकिन उन्होंने जो एक फाइटिंग अप्रोच रखा, इस इन्वायरमेंट में भी जिन लोगों ने अपनी डिग्रीज को पूरा की, या फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सेकेंड ईयर में गए, थर्ड ईयर में गए, तो मुझे लगता है कि आगे वो अपना तो उनका खुद का डेवलपमेंट हुआ, फ्यूचर में उनको एम्प्लॉयमेंट में भी सुविधा मिलेगी और साथ साथ हमारे देश के विकास में भी जरूर सहायता होगी। और कहते हैं ना कि हमारी जो जरूरत है वही जननी है आविष्कार की। तो हम जैसी समस्या में पढ़ते हैं, हमारा दिमाग एक अलग प्रकार से कार्य करता है और हमें अलग अलग रास्ते कि हम कैसे समस्या का समाधान कर ले, उसकी तरफ ले जाता है। तो कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना कहीं जा नहीं रहा और हमें यहीं रहना है और अपने जीवन को चलाते रहना है। इंतजार में नहीं रहना कि अब चला जाएगा तब सोचेंगे कि क्या कहना है या क्या करना है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा आपकी सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। सारे प्रिकॉशंस लीजिए, वैक्सीनेशन पे, सरकार पे, अपनी व्यवस्था पे भरोसा रखने के साथ उसमें अपना योगदान भी दीजिए। सर, मैम, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ।
धन्यवाद। धन्यवाद आप। मिशन हेल्थ। नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का मिशन हेल्थ के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिंदु प्रकाश सिंह जी और डॉक्टर निशांत खालिद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप संस्थापक और प्रमुख वैज्ञानिक हैं कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब के। ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से आपके आज के विषय से संबंधित जो भी सवाल हो उनको आप पूछ सकते हैं। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि खुशहाल परिवार के लिए हमें क्या करना चाहिए? और दर्शकों, अब बारी है कोविड संदेश की। किसी व्यक्ति को कोरोना के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो वह तत्काल हमारे जो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टोल फ्री नंबर पर सूचना कर सकता है और उसको पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। दर्शकों, आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे एक नए अंक में हर शनिवार और रविवार सायं 6:30 पर देखना न भूलें मिशन हेल्थ।